आशीष डेंटल हॉस्पिटल में आज इंडियन कैंसर सोसाइटी एवं सवेरा कैंसर और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के सहयोग से एलजी द्वारा आयोजित निःशुल्क कैंसर जांच शिविर चलाया गया किरण दृष्टि के द्वारा। तो आइए सुनते हैं कि डॉक्टर प्रतीक आनंद कैंसर से बचाव के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। और हमारे साथ आशुतोष जी हैं, मैनेजमेंट पार्ट देखते हैं, मिस निधि हैं जो कि किरण दृष्टि चला रही हैं। एक संस्था है जो भी समाज के गरीब तबके के बच्चे हैं उनको हम लोग ये किरण दृष्टि जो संस्था है मुफ्त में शिक्षा दे रही है। और जो भी विधवा हैं उनको सबसे बड़ा बात है कि ये एम्प्लॉयमेंट देती हैं, तो विधवा के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट का चीज़ है, ये चीज़ कर रही हैं और ये लगभग 4 सालों से कर रही हैं। तो ये अभी हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं इस पार्ट में। और आज हम लोग लगभग अभी तकरीबन 150 मरीजों का कैंसर परीक्षण और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जो भी हमने किया आज करके लगभग 7 से 8 पेशेंट जो भी है कैंसर से हम लोग लगा कि सस्पेक्टेड हैं, तो उनको हम लोग इलाज के रोकथाम और बचाव के लिए उनको गाइड किया, काउंसलिंग किया। जिस तरह से सरकार मुहिम चलाती है पहले जलपान तब मतदान, तो उसी तरह हम लोग का सवेरा कैंसर हॉस्पिटल का नारा है, स्लोगन है सवेरा चला गांव की ओर, स्लम बस्ती की ओर। तो हमारे जो भी समाज के जो भी पेशेंट हैं जो भी डरते हैं कैंसर इस भ्रामक बीमारी से, छुआछूत है, चाहे खांसने से, चाहे किस लेने से किसी को ये कैंसर बीमारी हो सकता है, तो उसी चीज़ को झिझक दूर करने के लिए हम लोग हर एक स्लम बस्ती में लोगों के पास जा करके लोगों को जागरूक करके लोगों को बता रहे हैं कि ये बीमारी भ्रामक नहीं है, आप ये छुआछूत नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम लोग पेशेंट को गाइड कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। आज ये सुनहरा अवसर है और हमारे साथ बहुत रोटरी संस्था भी जुड़ी हुई है, इंडियन कैंसर सोसाइटी भी जुड़ी हुई है और हमारा सवेरा कैंसर हॉस्पिटल जो भी CGHS, आयुष्मान और CM रिलीफ फंड से भी एम्पैनल्ड है। तो हमारे जो भी आज पेशेंट जो भी गरीब तबके के भी आए हैं तो उनको हम लोग आयुष्मान के द्वारा हम लोग रिलीफ देंगे। अगर आयुष्मान के द्वारा उनका कार्ड नहीं है तो उनको रोटरी के द्वारा हम लोग मदद करेंगे। मतलब किसी तरह से हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो पेशेंट हमारे दरवाजे से नहीं लौटे। सवेरा इंडियन कैंसर सोसाइटी के संयुक्त प्रयास से ये है कि कैंसर स्क्रीनिंग के पूरे पटना जिला के पेरीफेरी में, बस्ती में या वार्ड परिषद या स्कूल, पंचायत भवन जहाँ भी मिले वहाँ पर जा कर के हम लोग को लगाना है और कैंसर स्क्रीनिंग करके शुरुआती लक्षण में ही उसको, जिसे लास्ट स्टेज में लोग को पता चलता है तो बहुत लेट हो जाती है, जिसके कारण पूरा परिवार परेशानी में पड़ जाता है और शुरुआत में ही पकड़ में आ जाने पे इसका इलाज संपूर्णतः संभव है। उसी कारण हम लोग ये एक प्रयास कर रहे हैं कि कैंसर का शुरुआती दौर में ही, फर्स्ट स्टेज जिसको बोलते हैं, उसी में अगर पहचान में आ जाए तो पूरा परिवार परेशानी से बचेगा और उसकी लाइफ भी अच्छी मिलेगी। फ्री में जांच हो रही है, स्क्रीनिंग जांच हो रही है। कैंसर का जो पहले का जो लक्षण होते हैं उस लक्षण के बिना पे जो आगे वो बीमारी ना बढ़े, उसी लक्षणों को पहचानने के लिए गाँव में जाके, रूरल एरिया में जाके ये कैंप लगता है। उसका मेन मोटिव ये है कि जो जागरूकता फैलाना, जो अनपढ़ लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें ये जागरूकता फैलाना होता है कि कैंसर क्या है, कैंसर इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। जो लोग के मिसकंसेप्शन है कि मतलब कैंसर बहुत बड़ा रोग है, उसका प्रॉपर इलाज है। उसी बिना पे ये फ्री हेल्थ कैंप लगता है, हर वीक लगता है हमारे यहाँ। और यहाँ पे टोटल 103 पेशेंट आए हैं, जिसमें से 6 से 7 सस्पेक्टेड केस है। ठीक है, 2 ब्रेस्ट कैंसर का सस्पेक्टेड केस है, हमने उसके स्क्रीनिंग किया, फिर उसको हॉस्पिटल में बुलाते हैं, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट होता है। पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, अगर डायग्नोसिस हो गया तो उसके इलाज पे होता है। आयुष्मान भारत का कार्ड जो होता है बना हुआ है हमारे यहाँ, उस आयुष्मान भारत का टोटल फ्री ट्रीटमेंट सरकार की तरफ से होती है। बस ये। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर साद है। किसी तरह का कैंसर का कोई मरीज मिला नहीं मिला? हाँ, 4 या 5 पेशेंट्स मिले मुझे ही अभी इस कैंप में। ख़ास करके महिलाओं में जो स्तन का कैंसर होता है तो गांठ लेकर के वो आती हैं। तो 3 पेशेंट्स थे जिनके स्तन में गांठ थी और 2 महिलाएं ऐसी मिली थी जिनकी गर्दन में सूजन थी।
जो कि कैंसर के शुरुआती लक्षण भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम स्क्रीन करके सवेरा बुलाते हैं। वहाँ पर जाकर के इंडियन कैंसर सोसाइटी है, उनकी तरफ से हमें निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराते हैं। तो फिर हम उनका जांच करके आगे रूल आउट करते हैं कि उन्हें कैंसर होने के कोई शंका तो नहीं है। शंका तो है ही, तो कैंसर है या नहीं उसको रूल आउट करने के बाद, हाँ, एश्योरिटी लेने के बाद, और अगर निकलता है तो फिर उसका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ जो ट्रीटमेंट उनका होगा, जैसे आपने कहा कि गर्दन में गांठ वगैरह कुछ है, हाँ हाँ, तो अगर वहाँ शुरू में अगर बुलाते हैं तो क्या चार्ज करते हैं, ये सब क्यों? देखिए, चार्ज उनका कुछ नहीं लगता है क्योंकि वो कैंप के माध्यम से आ रहे हैं। यहाँ पर हम सबका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जितने लोगों को हम स्क्रीन करते हैं, तो फिर जब वो कैंप में हमारे पास आते हैं तो हमारे पास उनका वही इन्फॉर्मेशन रहता है। एंड बिकॉज वो कैंप के माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं तो हम उनसे कोई कोई नहीं, ये नहीं कि बाद में बोला जाए कि इस चीज़ का पैसा लगेगा। नहीं, आयुष्मान कार्ड या राशन कार्ड हो तो उसमें फ्री में ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का। जी, मैं डॉक्टर अपूर्वा। आप चूँकि डेंटिस्ट हैं, तो क्या कुछ माउथ कैंसर वगैरह दिखा आपको यहाँ पे इस कैंप में? माउथ कैंसर के एक पेशेंट आए हैं जिसको हम लोग डायग्नोस करके अभी सवेरा में मैं बुलाई हूँ उसको। सोमवार को आएंगे, उसका एग्जामिन करके फिर बायोप्सी ये सब करने के बाद ही उसका मैं ट्रीटमेंट बताऊँगी क्या करना है नहीं। उसके बाद जो भी पेशेंट हैं वो सब ठीक है, नॉर्मल? हाँ, बाकी 110 पेशेंट में 3 ब्रेस्ट कैंसर, 2 और कैंसर के ही आए हैं, उनको सवेरा में ट्रीटमेंट के लिए बुलाई हूँ। 2 ब्रेस्ट कैंसर है, 2 गार्ड कैंसर है और 1 माउथ कैंसर। कि पहले तो मैं ये कहूँगी कि सवेरा कैंसर हॉस्पिटल और आशीष डेंटल हॉस्पिटल के तत्वाधान में किरण दृष्टि संस्था ने आज ये समाज सेवा करने का प्रण लिया है और हम कैंप लगाते हैं। चूँकि किरण दृष्टि संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्य में है पिछले 4 वर्षों से, तो हम ये कैंप तो लगाते ही हैं स्वास्थ्य का। आज ये मुख्य उद्देश्य हमारा कैंसर को लेकर के है और महिलाओं के प्रति है, क्योंकि हम महिलाओं के लिए ज़्यादा जागरूकता फैला रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये बात की है कि जो महिलाएं हैं वो अपनी बात नहीं रख पाती हैं, चाहे वो स्तन की बात हो, मेंस्ट्रुएशन की बात हो, मेनोपॉज की बात हो, और ये जो तकलीफ़ें हैं ये उनके लिए नुकसानदेही होता है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद काफ़ी समय उनको लग जाता है ये जानने पहचानने में, और वो क्योंकि वो शर्म करती हैं तो वो अपने घर के लोगों से या फिर समाज के लोगों से इस पर चर्चा नहीं कर पाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी महिलाएं हैं वो सेल्फ़ डिपेंडेंट बने और हिचकिचाहट उनकी दूर हो, वो बात करें अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में। और इसलिए हमने आज ये कैंप लगाया है और अभी तक 100 से ऊपर, हालांकि मैम लोगों ने बताया कि 100 से ऊपर मरीज आ चुके हैं और कुछ डिटेक्शन भी हुआ है। तो हम इस पे काम कर रहे हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि जो भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, पुरुष का भी चेकअप हुआ है, वो स्वास्थ्य से बिल्कुल सफल रहें, उनको स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना रहे। हमारा जो समाज है वो स्वस्थ इंडिया, स्वस्थ भारत। जी हाँ, बिल्कुल। चीज़ से जुड़ी हैं और महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं? मैं किरण दृष्टि संस्था के माध्यम से वैसी महिलाओं को हुनर सिखाती हूँ जो कि पैसे देकर बाहर में नहीं कुछ सीख सकती, उनके पास पैसे का अभाव हो। उन्हें मैं पार्लर का पूरा कोर्स करवाती हूँ संस्था के माध्यम से। पार्लर का कोर्स? जी। सिलाई वगैरह भी? हाँ, वो सब होता है। सिलाई, पार्लर, हाँ, ब्यूटिशियन का, बुटीक का सारा कोर्स होता है। हाँ, जो महिलाएं हुनर सीखना चाहती हैं, अभी के डेट में हर लोग इंडिपेंडेंट होना चाहती है, खासकर महिलाएं जो कि गरीब तबके की हैं, वो बाहर जाकर पैसे खर्च करके नहीं कर सकती हैं। तो हम इस किरण दृष्टि संस्था के द्वारा उन्हें सिखाते हैं, कोर्स पूरा करवाते हैं। अर्पणा कुमारी।